दोस्तों जय हिंद। आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारी 3 क्लास पीछे हो गई है। जो आईएएस एकेडमी के चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में इंडियन आर्मी जीके जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको क्लासें मिल जाएगी, तो आप क्लास को कंटिन्यू करते रहना। आज अगली क्लास हम कर रहे हैं, तो आपको आज मैं क्लास को थोड़ा विस्तार से लेकर आया हूँ। इंडिया भारत का सामान्य परिचय एक क्लास लाया हूं, उसमें विस्तार से हम बात करेंगे। एक एक पिछली क्लास में हम प्रश्न उत्तरों सीधे प्रश्न लेके आया था, इस क्लास में थोड़ा विस्तार से मैं चैप्टर को कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की स्थिति क्या है। देखो, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे पहले देखो बात है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। और भारत ग्लोब में क्या स्थिति है, भारत की ग्लोब में स्थिति अगर आपको पूछ ले कि भारत की ग्लोब में क्या स्थिति है, तो भारत कौन से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो अगला क्या हमने लिखा है कि भारत जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को महाद्वीपीय देश कहा जाता है। ठीक है ना, अगला देखो, भारत 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यानी भारत देश है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की सीमा लगती है, 7 देशों की सीमा लगती है। किस किस देश की आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है, चीन की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है, भूटान की सीमा लगती है, म्यांमार की सीमा लगती है और बांग्लादेश की। ठीक है ना, तो कितने देशों की सीमा लगती है, 7 देशों की सीमा लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है, 40 छिन्नवे यानी 4096 किलोमीटर। और न्यूनतम किसी लगती है, अफगानिस्तान की, यहाँ 106 किलोमीटर लगभग सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है ना, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है या वहां पे लगती है। ठीक है ना, अगला देखो, अगला हमारा पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। यानी भारत से 7 बड़े देश हैं। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस के बाद में कनाडा के बाद में चीन, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का 7वां स्थान। कौन सा स्थान है, 7वां। इसमें आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, रुख अब चीन आ रहा है, कौन, भारत, रुख आहा चीन अब भारत। यानी रूस, कैसे कनाडा, ऐसे अमेरिका, चीन, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत। यानी रुक आ चीन अब भारत। ठीक है ना, इसके साथ में आपको अगला पॉइंट क्या है, अगला है भारत की आकृति कैसे है। भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना, आपको याद होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व में कौन सा स्थान है इसका, विश्व में इसका 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखो भारत की उत्तर से यानी भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है, पूर्व से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। कितना है, 2933
पूर्व से पश्चिम विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर विस्तार है। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों आप साथ साथ में याद करने की कोशिश करो, साथ साथ में क्लास को याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। भारत की स्थलीय कुल सीमा कितनी है? अगला पॉइंट क्या है? भारत की कुल स्थलीय सीमा, यानी भारत की कुल स्थलीय सीमा, यानी जो ये स्थलीय सीमा है भारत की, ये कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,110 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, यानी 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। उसमें से भारत की जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा है 516.5 किलोमीटर है भारत की, क्या है? स्थलीय जलीय सीमा है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7,516 भारत की क्या है? जलीय सीमा, ठीक है। और भारत की तटीय सीमा कितनी है? यानी तटवर्ती जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर भारत की क्या है? तटीय सीमा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। हो सकता है आने वाले टाइम में भारत प्रथम स्थान पर आ जाए, लेकिन अभी भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है, ठीक है ना। पहले स्थान पर कौन है? चीन। हो सकता है भारत चीन को पीछे भी छोड़ सकता है, तो आगे आने वाले टाइम में। तो भारत का अगला पॉइंट क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य और छोटा राज्य, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। मैंने एक दो और क्लास में भी पूछा था, तो कोई बच्चे बता रहे थे उनको ये चीज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिक्किम बता रहे थे सबसे छोटा, सिक्किम नहीं है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो प्रश्न सरल से सरल पूछा जा सकता है, कठिन से कठिन पूछा जा सकता है, प्रश्न का लेवल होता है। देखो सबको, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं और एग्जाम के टाइम आपका दिमाग घूम जाता है, इसलिए देखो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखो, अगला है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय कहां से तय किया जाता है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। यानी भारत का मानक समय कहां से तय किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय किया जाता है। यानी भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उससे ये जो भारत मानक समय तय किया जाता है वो कहां से किया जाता है? देशांतर से तय किया जाता है। यानी 0 डिग्री देशांतर, यानी जो इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा से, वहां से तय किया जाता है। तो यहाँ से भारत का क्या मानक समय लिया है? 82.5 डिग्री देशांतर लिया है भारत का मानक समय, ठीक है ना। देखो अब जो भारत का मानक समय ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे, यानी अगर ग्रीनविच रेखा पे 12 बजी है दिन की, तो यहाँ पर भारत के अंदर क्या होगी? 5:30 का टाइम होगा, शाम का टाइम होगा, ठीक है ना। तो 5.5 घंटे क्या है? आगे का समय दिखाती है। अगला लीजिए, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? यानी भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है? यानी उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य से 8 राज्यों की सीमा लगती है। अब 8 राज्य कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, देखो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये कितने हो गए? जैसे 1 नंबर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार,
छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद में मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। उसमें से बंगाल की खाड़ी में कितने? बंगाल की खाड़ी के अंदर 204 है और अरब सागर में कितने? 43 है। अरब सागर में कितने? 43। भारत में कुल द्वीपों की संख्या आपसे पूछ ले, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत के कुल 247 द्वीप है, उनमें से बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में कितने? अरब सागर के अंदर 43 द्वीप है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है? भारत की पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? भारत की जो पूर्वी घाट है, जैसे ये भारत है, भारत की पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और जो पश्चिमी घाट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर देखो मालाबार, अब देखो भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं और पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी जो भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर कौन? बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिमी घाट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये कहां पर है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। यानी भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं? भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य है। यानी पूर्वी तट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य भारत की तटीय सीमा पर स्थित हैं। इस प्रकार दोस्तों इस क्लास को आप कंटिन्यू करते रहना। आज हमने भारत का सामान्य परिचय क्लास से लिया है। इस प्रकार हम भारत का भूगोल, भारत का जो भौगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति हम विस्तार से करेंगे। इस क्लास को आप कंटिन्यू क्लास को लेते रहना। मैं आपको ये कह सकता हूं, आप अगर आर्मी, एसएससी, जीडी, अगर आप वन रक्षक, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, जो इंडिया लेवल का जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनको मैं पक्का आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप कंटिन्यू क्लास को करते रहना और क्लास को आप नोट्स भी बना सकते हो, साथ में क्लास को दे सकते हो और साथ में क्लास को याद करने की कोशिश करना। तो एक बार आपको मैं और रिवाइज कर देता हूँ। देखो भारत विश्व में कौन सी स्थिति में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में भारत 7 देशों की सीमा को स्पर्श करता है। किस किस को? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश को, ठीक है ना। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 7वें स्थान में कौन? पहला स्थान यानी विश्व में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का 7वां स्थान आता है, ठीक है ना। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय आकृति है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम यानी ऐसे भारत की लंबाई कितना फैला हुआ है? 2,933 यानी 2933 और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है और भारत की तटीय सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। अगला, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर चीन है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य और छोटा, बड़ा राज्य राजस्थान है, छोटा गुजरात है। अगला देखिए, भारत का मानक समय कहां से तय किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से तय किया जाता है और ग्रीनविच रेखा से भारत की जो समय है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। उसके बाद में भारत का उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और 8 राज्य मैंने आपको बता दिए, याद रखना। भारत में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? भारत में कुल 247 द्वीपों की संख्या है। बंगाल की खाड़ी में 204, अरब सागर में 43 है। और भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल और पश्चिमी तट को मालबार कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, ये जो पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। आप क्लास को कंटिन्यू करते रहना और कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।